ये कहानी है जिसान और ज़ारा की। दिल्ली शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था जिसान और उसका कंपनी में काम करने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी ज़ारा। ज़ारा की इस कंपनी में काम मिलने की वजह उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती थी। 2017 7 मार्च को ज़ारा के पिता का डेथ हो जाती है। उस वक्त ज़ारा की फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब था। अभी उसकी सैलरी से ही उसकी माँ और उसकी दोनों बहनों की गुजारा होता है। जब ज़ारा का पिता का डेथ हुआ था तब जिसान उसको अपनी कंपनी में जॉब ऑफ़र किया था। तब ज़ारा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की। जिसान ज़ारा का स्कूल का दोस्त था। जिसान ज़ारा को पहले से ही बहुत पसंद करता था, पर ज़ारा उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। पसंद तो दूर की बात, वो तो उसको देखना भी नहीं चाहती थी, पर अभी तो उसकी मजबूरी थी। जॉब में ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद जिसान ने ज़ारा को शादी के लिए पूछ लिया। जिसान का एहसान तले दबी ज़ारा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शादी की बात से ज़ारा के घर पे एक खुशी का माहौल बना हुआ था, पर ज़ारा बिल्कुल भी नहीं खुश थी। वो एक रूम पे बैठी रो रही थी और ज़ारा की सबसे करीबी दोस्त सिमी उसको समझा रही थी। वो कह रही थी कि देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जब रो रही थी तब उसकी वीडियो बनाकर उसको दिखा रही थी और कह रही थी कि देख, तू रोती हुई कितनी बेवकूफ़ लगती है, ऐसे ना रोया कर। ऐसे ही और भी बहुत सारी तरीके से उसको हंसाने की बेहद कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अचानक से जिसान का नंबर से SMS आता है जिसमें वो कह रहा था ज़ारा को अपने घर आने के लिए। ये देखकर ज़ारा थोड़ी हैरान हुई, फिर पूछी इसी वक्त, पर क्यों? इसके जवाब में जिसान कहता है वो बस जल्दी से आ जाए, आने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जब ज़ारा वहाँ पर पहुँची तब देखा जिसान चेयर पे खिड़की की तरफ मोड़ कर बैठा हुआ है। ये देखकर उसे थोड़ी अजीब लगी। फिर वो थोड़ी गुस्से से पूछी क्यों बुलाया गया है हमें यहाँ। ऐसा 2-3 बार पूछने के बाद जब कोई जवाब नहीं आई तब वो आगे बढ़ते हुए जिसान की तरफ गया। फिर वो जो देखा उससे वो पसीने से पानी पानी हो गई। जिसान के पेट में किसी ने चाकू घुसाया था। ज़ारा चाकू को बाहर निकाला, इससे उसके हाथ खून से लाल हो गई। ये देखकर तो वो और भी डर गई। उसको समझ में नहीं आ रही थी वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बताए। वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी अचानक से जिसान का काम वाली आ गई। ज़ारा को वहाँ से भागते हुए वो पकड़ लिया। ज़ारा कह रही थी कि वो कुछ नहीं किया है, पर पुलिस ने ज़ारा को अरेस्ट कर लिया। ज़ारा को हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वकील हायर कर सके। उसकी माँ की तो ये सुनते हुए ही तबीयत खराब हो गई थी। एक सिमी थी जो उसको हेल्प कर सकती थी। सिमी हर रोज़ उससे जेल पे मिलने के लिए आती थी और उस वक्त ज़ारा का फैमिली के ख्याल भी सिमी ही रख रही थी। सिमी ज़ारा से कहा कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि ज़ारा बेकसूर है। इस बात से ज़ारा और भी डर गई। फिर अगले दिन जब ज़ारा को कोर्ट में पेश किया गया तब वो रोते रोते बस एक आखिरी रिक्वेस्ट किया कि बस एक बार मेन गेट का CCTV फुटेज और मर्डर का टाइम चेक कर लिया जाए। उसके अनुसार ज़ारा आई थी शाम को 5 बजे और मर्डर हुआ था 4:35 पर। इस सबूत से ज़ारा को छोड़ दिया गया था। पुलिस जिसान का कातिल को ढूंढने के लिए फिर से एक बार जिसान का घर का तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान पुलिस को मिला जिसान का काम वाली के बैग से 5 लाख रुपया। उसके पास इतनी सारी पैसा आई कहाँ से? और वो तो बस यहाँ काम करती थी, तो फिर कहाँ से मिला उसे इतनी सारी पैसा? इन सारी सवाल की जवाब पे काम वाली ने कहा कि वो चोरी की है। हाँ, वो साहिब की अलमारी से चोरी की है ये सारी पैसा।
फिर पुलिस ने कहा, अच्छा तो जिसान को इस बात का पता चल गया था और वो तुमको पुलिस के हवाले ना कर दे, इस डर से तुमने उसका मर्डर कर दिया। फिर कामवाली ने कहा कि ये पैसा ना तो वो साहिब की मरने के पहले बल्कि बाद में चोरी की है। पुलिस ने इस बात का सच्चाई पता करने के लिए जिसान का बैंक अकाउंट और उससे हुई ट्रांजैक्शन को चेक करने में लग गया। फिर बाद में पता चला कि वो कामवाली सच कह रही थी। अगर वो भी सच कह रही थी तो फिर ये मर्डर किया किसने था? इधर ज़ारा का हालात बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पास ना तो जॉब थी और एक ऐसी केस से उसके ताल्लुक़ होने की वजह से ना तो उसे कहीं पर जॉब मिल रही थी। 2017 8 दिसंबर को ज़ारा आई थी सिमी के घर पे। वो बहुत उदास होकर बैठी थी और सिमी गई थी चाय बनाने। सिमी अपनी फ़ोन टेबल पर छोड़ गई थी। उस वक्त सिमी की फ़ोन पर एक कॉल आई। ज़ारा ने रिसीव नहीं किया। कॉल ना रिसीव करने से बहुत सारी एसएमएस आने लगी। ज़ारा ने सोचा कि शायद कोई ज़रूरी बात होगी। ऐसी सोचकर वो फ़ोन को बस सिमी तक ले जाने के लिए खड़ी हुई, तब वो देखा कि डीपी में वो कामवाली का पिक्चर है। ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई। फिर वो चैट को ओपन किया और चैट को पढ़ लिया और चैट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फ़ोन पे सेंड किया और सिमी की फ़ोन से अपनी चैट को डिलीट करते हुए फ़ौरन वहाँ से भाग गई। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई। पुलिस को ये सारी बात बताई। फिर इस चैट की सबूत की बेसिस पर पुलिस ने सिमी को अरेस्ट कर लिया। जब सिमी से पूछताछ की गई तब सिमी ने कहा कि हाँ, ये मर्डर वही करवाई है कामवाली से। हालांकि वो ये करना नहीं चाहती थी, पर जिसान ने उसको मजबूर कर दिया था। सिमी ने कहा कि जिसान बस ज़ारा का स्कूल का दोस्त नहीं बल्कि सिमी का भी स्कूल का दोस्त था और सिमी जिसान को बेहद प्यार करती थी। सिमी ने जिसान को बताई भी थी, पर जिसान ने इनकार कर दिया। सिमी ने कहा कि हद तब हो गई जब मैं ज़ारा की रोती हुई वीडियो जिसान को सेंड किया और कहा कि देखो, ज़ारा तुमसे शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसके रिप्लाई में जिसान ने कहा कि वो चाहती है या नहीं चाहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उससे ही शादी करनी है। और कहा कि देखो, ज़ारा रोते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती है और तुम तो हंसते हुए भी चुड़ैल लगती हो। वो मजाक उड़ाया मेरी, हंसा मुझ पे। क्या करती मैं? खुद की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेती? नहीं कर पाई मैं, नहीं सही गई मुझसे ये सब, इसीलिए मर्डर कर दिया मैंने उसका। मेरी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो ला सकूं।